इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कहाँ, वो छोड़, तू मेरे को एक पहले बात बता, पिछली बार तू आने वाली थी, तू क्यों नहीं आई? और मेरे घर के इंतजाम का क्या हो गया? तू पहले एक बात मुझे बता, मेरी बेबी से देखी क्या तूने भी अपनी पार्टी बदल ली क्या? या तू भी अपनी माँ की तरह सच्चाई का रास्ता अपनाने की सोच रही है? नहीं डैड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपसे मिलने के लिए उस दिन निकल ही रही थी घर से कि डैड आप नहीं जानते, इन लोगों ने मुझ पर घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। आप नहीं जानते डैड, मुझे किन किन बातों से गुजरना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ डैड, लेकिन इस माहौल में मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ आपके लिए। ये मामूली लोगों को तू झांसा नहीं दे सकती, वो भी मेरी बेटी होकर मेरी तरफ देख। मैंने तो बंदूक की नोक पे पुलिस की गाड़ी हथियाई, उनकी गाड़ी में बैठ के मैं फरार हो गया। तू मेरे को एक साफ साफ बता दे, तू मेरी मदद करने वाली है या नहीं? आपकी मदद मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा ठीक है डैड, आप एक काम कीजिए, आप वो कृष्णा मंदिर वाले गार्डन में आ जाइए और आप समझिए कि आपका रहने का बंदोबस्त हो गया। और डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ठीक है, मैं काम करता हूँ, कल मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। हाँ लेकिन तू आना है। ठीक है डैड, मैं वादा करती हूँ, आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आऊंगी। आप समझिए आपका काम हो गया। हाँ वादा तो कर लिया है मैंने, लेकिन उसे निभाऊंगी कैसे? यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा मुझे, पर इन सब की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? आराम से, डोंट वरी। बस ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप कुणाल की तबीयत कैसी है? मैडम परफेक्ट है, बहुत अच्छी तबीयत है इनकी। मेरे ख्याल से तो इन्हें 1-2 दिन के बाद इन पट्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दवाइयां मैं देता हूँ, इन्हें दिन में 3 बार दीजिएगा। जी। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू खान साहब। थैंक यू। सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कुछ हो गया? ओके बाय, टेक केयर। तुम नहीं जानते, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम्हें तो खुशी होगी, अब मैं ठीक हो गया हूं तो तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास सारा टाइम बैठना नहीं पड़ेगा, मेरा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याल तो मैं हमेशा रखूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में कभी भी नहीं देख सकती। कुणाल, मैंने व्रत रखा था और मन्नत भी मांगी थी, अब तुम ठीक हो गए हो, आज मैं मंदिर जाके गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अच्छा तारा, तुमने ये सब मेरे लिए? हाँ, और ये तो तुम्हारी खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आज तो मुझे अपने प्यार पे और भी ज्यादा यकीन हो गया है, क्योंकि भगवान ने मेरी प्रार्थना कबूल की है। आज मैं भगवान के सामने माथा टेकूंगी और उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरे कुणाल को ठीक कर दिया। अजय, तुम्हें तो लो, मैं मदद करती हूँ।
ऑफिस जा रहे हैं आप? हाँ, सुना है तुमने कुणाल के ठीक होने की मन्नत मांगी है, क्या ये सच है? हाँ भैया, एक्चुअली मैं चाहती थी कि कुणाल जल्दी से ठीक हो जाए, बस इसीलिए मन्नत मांगी थी। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी बहन को जिंदगी में सारी खुशियां मिले। वैसे देख रहा हूं कि मेरी बहन को कुणाल की बहुत फिक्र होने लगी है। भैया आप भी। दरअसल मैं भी तुम लोगों के साथ मंदिर चलना चाहता था, लेकिन मुझे ऑफिस भी तो जाना है, और फिर आज अजय भी ऑफिस नहीं आ रहा है, वो कुणाल के साथ घर पर ही रहेगा। अगर आज मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग ना होती तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जरूर चलता, भगवान का धन्यवाद करने कि उसने मेरे बहन की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटा दी। तो क्या हुआ भैया, अगर आप मेरे साथ मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो हम फिर कभी चलेंगे। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरे भाई का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और वैसे भी माँ और बुआ जी तो जा रही है ना मेरे साथ, फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपके साथ मंदिर जरूर जाऊंगी जब आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, ठीक है? काश पापा होते तो देखते कि हमारी तारा कितनी समझदार और जिम्मेदार हो गई है। चलता हूं। भाभी, ललिता, भाभी, तारा ने जो भगवान से मन्नत मांगी थी वो अब पूरी हो गई है, इसलिए तारा मंदिर जा रही है। अब हम सब भी साथ चल रहे हैं ना? हाँ तुम तैयार हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और राधा, उससे कहना जल्दी से तैयार हो जाए, उसे भी साथ लेके चलेंगे। राधा को जब पता चलेगा कि तारा ने कुणाल के लिए मन्नत मांगी थी और हम कुणाल की तबीयत ठीक होने का धन्यवाद करने मंदिर जा रहे हैं, तो वो कभी नहीं चलेगी हमारे साथ। क्या सोच रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मैं बस ये सोच रही थी कि मेरी जगह अगर आप राधा को बोल दे तो वो आपकी बात को कभी नहीं टालेगी। ओ, तो यहाँ मंदिर जाने की तैयारियां हो रही हैं। मुझे इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना होगा। घर से बाहर जाने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। अजय, आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? क्यों? आज मेरा घर में रहना तुम्हें बुरा लग रहा है? अजय, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मुझे तो बस यही लग रहा है कि मेरा इस घर में सांस लेना भी तुम्हें गंवारा नहीं। रुको अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी इस बेरुखी की वजह। तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब निकालूं मैं अजय? अजय, आखिर बात क्या है? मैं समझना चाहती हूँ अजय। कई दिनों से तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। अजय, बात क्या है? मुझे बताओ। देखो, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, और तुम्हारे इस बदलाव की वजह जानने का पूरा पूरा हक है मुझे। हक मेरा भी बनता है राधा तुम पर। मैं भी चाहता हूं
मैं भी चाहता हूं कि तुम अपनी सारी बातें खुलकर साफ साफ बताया करो। मैं कुछ समझी नहीं अजय। मेरे और तुम्हारे सवालों में ज्यादा अंतर नहीं है राधा। तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे बदलाव की वजह क्या है, और मैं भी वही जानना चाहता हूं। पता नहीं वक्त ने हम दोनों की किस्मत में और कितने अनकहे सवाल लिखे हैं। राजा बेटा, राजा बेटा। जी मम्मी। हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। दरअसल तारा ने कुणाल के ठीक होने के लिए भगवान से मन्नत मांगी थी। अब कुणाल ठीक हो गया है तो हम मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। जी मम्मी जी। भगवान के आशीर्वाद की जरूरत तो मुझे भी है मम्मी जी। वो विधाता ही सब दुखों का साक्षी है। मेरे और अजय के रिश्ते में गलत फहमियों और दुखों ने जगह ले ली। भगवान से आज मैं मन्नत मांगूंगी कि ये दुख दर्द जल्द ही हमारी जिंदगी से दूर चले जाए। क्या हुआ? मैं ये तो जानता था कि मेरी तारा बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी खूबसूरत है आज मुझे पहली बार पता चला। अब तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही था। कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। कुणाल, एक मिनट, एक मिनट। अब नहीं लगेगी। तुम भी ना। ठीक है, मैं मंदिर होकर आती हूँ। तारा, जब मंदिर जाओगी तो भगवान जी से मेरी तरफ से भी धन्यवाद कह देना। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में सारी जोड़ियां वो ऊपर वाला बनाता है, तो उसे मेरी तरफ से थैंक्स कहना कि उसने मेरे लिए तुम्हें चुना है। अच्छा बाबा, कह दूंगी, लेकिन जाऊंगी तब ना। जाऊं? तारा, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम अपना ख्याल रखना। जल्दी आना। हाँ।
तारा, अरे ये दोनों तो अभी तक तैयार नहीं। राधा, ओहो भाभी, हम तो कब से तैयार हैं, लेकिन ये राधा और तारा कितना वक्त लगा दे ना तैयार होने के लिए। हाँ, तुम अपना समय भूल गई? याद है तुम कितना वक्त लगाया करती थी? सब याद है भाभी। भाभी, आपको पता है एक दिन हमें मिश्रा जी के बेटे की शादी में जाना था। साड़ी पहनने के लिए मैंने इतना वक्त लगाया कि जब तक हम वहां पहुंचे बारात निकल चुकी थी, कसम से। याद है, लेकिन सिर्फ बारात ही नहीं चली गई थी, मंडप वाले मंडप उठाने आ गए थे। राधा, तारा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। मम्मी जी, मैं तैयार हूँ।